हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं द सोल्जर डायरी। और हिस्ट्री के एक नए सेशन जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव और इनके जितने भी और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और सभी तीर्थंकर का एक अपना प्रतीक चिन्ह बताया गया। तो ऋषभ देव का अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सांड था। सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। तो ये तो ऋषभ देव प्रथम थे जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन इसमें एक प्रश्न आता है, वास्तविक संस्थापक पूछे आपको 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को बोलना होगा, क्योंकि वास्तविक संस्थापक महावीर को ही जैन धर्म का माना जाता है। आइए और नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। तो कुंडल ग्राम कहाँ है? वैशाली में। वहां नहीं जाना है, कश्मीर वाला नहीं। कुंडल ग्राम कहाँ है? यहाँ वैशाली में है। तथा इनकी मृत्यु 463 ईस्वी में कहा हुई थी? ईसा पूर्व में कहा हुई थी? पावापुरी में हुई थी, 463 ईसा पूर्व में। ठीक, अब आइए देखते हैं। महावीर का पिता के नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे। जहां पर हम लोग बुद्ध के पिता के बारे में हम लोग पढ़े थे, वो भी शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे। हम लोग कंपेयर करेंगे, बौद्ध और जैन में कंपेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। वो जहां पर शाक्यगण के मुखिया हुआ करते थे, यहाँ पर तो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो क्या है? ज्ञात्री कुल के सरदार हैं। और महावीर की माता का नाम त्रिशाला, जो राजा चेटक की बहन है। और वहां पर हम लोग ने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध के माँ जो माया देवी थी, वो कोलीय वंश से संबंधित थी। तो यहाँ पर माता जो त्रिशाला है कौन है? राजा चेटक की बहन है। राजा चेटक कहाँ के थे? लिच्छवी के थे। अगर लिच्छवी बात करें तो लिच्छवी कहाँ है दोस्तों? तो वैशाली में है। वैशाली गणराज्य में लिच्छवी एक धन संपदा और एक समृद्ध राज्य था उस समय। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। लिच्छवी बजी संघ का एक समृद्धशाली नगर था, धन संपदा से भरा हुआ। धन संपदा से भरा हुआ एक समृद्धशाली नगर था लिच्छवी। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनको कहीं कहीं वर्धमान महावीर भी पढ़ने को मिलता है। अब आइए, तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से। जहां पर गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, यहाँ पर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। जहां पर गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के तपस्या के बाद उनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यहीं पर महावीर को 12 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद जब 13वें वर्ष जाते हैं तपस्या करते करते, उसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और देखें, जहां पर वो हम लोगों ने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं पर महावीर स्वामी की बात करें तो जिरिम्भिक गांव रिजुपालिका नदी के तट पर और सौल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिरिम्भिक गांव और अपने रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका जानते हैं कहाँ है दोस्तों? जो आधुनिक आज का क्यूल नदी है, जो लखीसराय मुंगेर के आसपास है, उसको हम लोग ने उस समय का रिजुपालिका नदी थी। आइए देखते हैं। तो जिम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति जो जमुई में है, आज का जमुई जो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, रिजुपालिका नदी के तट पर सौल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसको जैन धर्म में कैबल्य के नाम से जाना जाता है। उपदेश इन्होंने अर्धमगही में दिया। अर्धमगही बोले तो प्राकृत भाषा में। जहां पर गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया, वहीं पर महावीर स्वामी ने अपने ही क्षेत्रीय भाषा प्राकृतिक अर्धमगही में
इन्होंने अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। अब आइए देखते हैं इनका जो प्रथम अनुयायी जामिल थे। जामिल कौन थे? तो इनकी जो बेटी अनुजा प्रियदर्शनी थी उन्हीं के हस्बैंड थे, मतलब इनका दामाद जो प्रथम अनुयायी हुए जामिल हुए, अनुजा प्रियदर्शनी के पति। और दोस्तों 300 ईसा पूर्व में मगध में, उस समय की एक बात होती है कि जब 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, तो इनके जो दो अनुयायी थे स्थूलभद्र एवं भद्रबाहु, स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु। तो जो भद्रबाहु थे, जैन धर्म यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग इसके लिए आगे पढ़ेंगे, जब 300 ईस्वी में पाटलिपुत्रा में जब जैन समिति किया जाएगा तो उस समय क्या होता है कि आपसी मतभेद के कारण दो भागों में बंट जाता है। कौन? जैन धर्म। एक स्थूलभद्र जो है श्वेतांबर को मानने लगते हैं, और जो दिगंबर है, दिगंबर को मानने वाले कौन होते हैं? भद्रबाहु। तो 300 ईसा पूर्व में जब 12 वर्ष का मगध में अकाल पड़ा, तो ये जो दिगंबर थे भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक चले गए और कर्नाटक से 12 वर्ष जो भीषण अकाल पड़ा था तो कर्नाटक चले गए थे, और कुछ दिन के बाद पुनः वापस ये बिहार में आते हैं। तो जो स्थूलभद्र के साथ जो श्वेतांबर रह गए थे, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर जो नग्न रहते थे, जो कि कर्नाटक चले गए थे, वो आए थे। इन लोगों में आपसी मतभेद हो गया, इसलिए जैन धर्म दो भागों में बट गया। आइए अब देखते हैं। पार्श्वनाथ 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किए थे और बताए थे 4 महाव्रतों को पालन करने के लिए जैन धर्म के लिए। एक सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर आएंगे महावीर स्वामी, इन्होंने एक 5वां महाव्रत जोड़ दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। अब दोस्तों देखते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म में भी हम लोगों ने पढ़ा था, और जहां पर हम लोग देखे थे कि आत्मा की तो मान्यता वहां बौद्ध धर्म में नहीं थी, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने जहां त्रिपिटक पढ़ा था, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधीन पिटक, वहीं पर हम लोग ने जैन धर्म में त्रिरत्न पढ़ेंगे। त्रिरत्न क्या है दोस्तों? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है इसका जैन धर्म का। ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जब मौर्योत्तर युग चलता है, मतलब मौर्य जब समाप्त होने के कगार पर आती है, उस समय मथुरा जो था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्योंकि दोस्तों मथुरा काला का भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मथुरा काला का संबंध किससे है, तो मथुरा काला का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। आइए इसको देखते हैं। मथुरा काला का संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। अब आइए, तीर्थकारों की जीवनी कल्पसूत्र में रचित है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्रश्न देखना होगा। हमने पढ़ा कि जहां पर महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्राकृत भाषा यानी अर्धमगही का प्रयोग करते हैं, वहीं पर जो जितने भी जैन तीर्थंकर हुए, इनकी जीवनी के बारे में कल्पसूत्र में भद्रबाहु ने लिखा। लेकिन भद्रबाहु जो कल्पसूत्र लिखा वो संस्कृत में लिखा। आप इसको मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जैन धर्म से संबंधित है तो इसको अर्धमगही मार देंगे। क्या था? संस्कृत में लिखा था। भद्रबाहु कल्पसूत्र को किसमें लिखा था? संस्कृत में लिखा था। तो कल्पसूत्र से हमको क्या जानकारी मिलती है कि जो 24 तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर की जानकारी इस कल्पसूत्र में संग्रहित है। अब आइए देखते हैं। जहां पर हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रतिपादक थे। उनका क्या नाम था कि वीणा के तार इतना कठोर ना करो ताकि वो टूट जाए, इतना लूज भी ना करो कि उससे साउंड ही ना निकले, मतलब मध्यम मार्ग के प्रतिपादन थे। वहीं पर जैन धर्म कठोर धर्म के प्रतिपादक है। जैन धर्म का जी कठोर व्रत का प्रतिपादन है।
अब आइए दोस्तों, जैन धर्म के समय खजुराहो मंदिर, जैन मंदिर है, उसको चंदेल शासकों ने बनाया था। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। खजुराहो का जो जैन मंदिर है उसको चंदेल शासकों ने बनाया था। अब आइए, समाधि मरण, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि समाधि मरण किससे संबंधित है, तो समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। अब आइए, कुछ इनके ऐसे 24 तीर्थंकर हैं और एग्जामिनेशन में फिर से टोटल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने पेन डाउन कर लिया है और आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। जो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जो शंभोनाथ थे उनका क्या था, घोड़ा था। अब इसको ठीक से याद करें, पहला बार क्या था, सांड था, दूसरा में हाथी था अजीतनाथ का, शंभोनाथ का क्या था, घोड़ा था। वहीं पर सातवां अगर देखें, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह था। सातवां क्या था, जो सातवां तीर्थंकर थे उनका क्या था, स्वास्तिक था। ऐसे भी पूछ जाता है जो सातवां तीर्थंकर थे जैन धर्म का, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो क्या था दोस्तों, स्वास्तिक था। शांतिनाथ, शांतिनाथ जो 16वां तीर्थंकर थे उनका क्या था, हिरण था या मृग बोल सकते हैं उसको। 22वां अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख था। अरिष्टनेमी के बारे में बताया गया कि भगवान कृष्ण के नजदीकी थे, क्योंकि अरिष्टनेमी का जिक्र आपको ऋग वेद में मिलता है। कहां, ऋग वेद में मिलता है। और 23वां पार्श्वनाथ, जिनका सर्प फण था, क्या था, सर्प फण। पार्श्वनाथ ऐसे लग रहा है सर्प फण। अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी मतलब जो कृष्ण के सबसे नजदीक थे। कृष्ण भगवान क्या बजाते थे, शंख बजाते थे। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, शंख हो जाएगा। और महावीर स्वामी, अपने बड़ा वर्धमान महावीर, कुछ बलवान टाइप के लग रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। दोस्तों इसी बीच में 19वां आता है। 19वां तीर्थंकर आजकल पूछा जा रहा है कि मालीनाथ, मालीनाथ जो कि एक स्त्री थी, जो मिथिला नरेश की पुत्री थी। इसकी मिथिला नरेश की पुत्री थी। वहीं पर जहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि जैन धर्म में 24 मतलब 24 तीर्थंकर हुए, उसी में 19वें क्रम में मालीनाथ आती है, जो कि स्त्री है, जो मिथिला नरेश की पुत्री है। मतलब 24 तीर्थंकर में एक स्त्री भी है, कौन, 19वां। और इनका प्रतीक चिन्ह लिख लीजिए, कलश था। क्या था, कलश। कलश नहीं होता है, स्त्री लोग ना देखते हैं पानी भर के दिखाया जाता है मूवी वूवी में, कलश था। कलश आदमी थोड़े पानी ढोता है, धोता है आदमी, लेकिन देखा जाता है स्त्री को, उसे भी आप याद रख सकते हैं। तो मिथिला नरेश स्त्री मालीनाथ थी, जो कि उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कलश था। अब आइए दोस्तों, जैसे बौद्ध में 4 संगीतियां हुई थी, जिसको अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क ने कराया था, वैसे ही जैन धर्म में भी 2 संगीतियां हुई थी। आइए उसके बारे में जानते हैं। जो प्रथम संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में, कहां हुआ था, हमारे पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसको स्थूलभद्र ने कराया था। स्थूलभद्र कौन थे, जो श्वेतांबर को मानने वाले थे। अब आइए, द्वितीय 512 ईस्वी में या 6ठी शताब्दी आप बोल सकते हैं, 512 या 6ठी शताब्दी। कुछ बुकों में 6ठी देता है, 6ठी शताब्दी, और एनसीईआरटी के बुकों में आप देखेंगे तो 512 ईस्वी दिया हुआ है। जो द्वितीय हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति जो हुआ था कहां हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे, क्षमा श्रवण कर रहे थे। तो दोस्तों यही था जैन धर्म। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी पे पेन डाउन कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। 23वें पार्श्वनाथ थे, जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु 463 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई थी। पिता इनके जो सिद्धार्थ थे, ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला राजा चेटक की बहन थी। और ये इधर देखते हैं, महावीर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, मतलब 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिलिंगी ग्राम, जो जमुई में है, आज के मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत। रिजुपालिका नदी, क्यूल नदी के और सौल वृक्ष के
नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उपदेश इन्होंने क्या दिया, लोकल भाषा अपने अर्थमगरी प्रकृत में। प्रथम अनुयायी इनके जामिल हुए जो दामाद थे, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे। और 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। मैंने आपका इसको कहानी सुनाया, जिसमें भद्रबाहु क्या करते हैं कि अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। वहां से आने के बाद जो यहाँ पर स्थलभद्र के साथ जो संत रह गए थे, इन दोनों में आपस में काफी मतभेद हुआ। इन्हीं कारणों से जैन धर्म दो भागों में बट गया। और जो स्थलभद्र के साथ यहाँ पर आ गए उनको श्वेतांबर कहा गया। जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे उनको दिगंबर कहा गया था। दिगंबर दोस्त नग्न रहते थे, और श्वेतांबर की बात करें तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब आइए पार्श्वनाथ जहाँ पर 4 महाव्रतों के बारे में बोले थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, वहीं पर महावीर स्वामी ने आया था एक 5वां महाव्रत इसमें जोड़ दिया, जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। और ये जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, आत्मा की मान्यता है जैन धर्म में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। मौर्योत्तर में मथुरा प्रमुख केंद्र था, इसीलिए आपको दोस्तों हमने बनाया कि मथुरा काला का जो संबंध है जैन धर्म से संबंधित है। अब आइए तीर्थंकर की जीवनी की अगर बात में पढ़ेंगे, जो 2400 तीर्थंकर हुए तो कल्पसूत्र में संग्रहित है, जो कि कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित है, जो संस्कृत में लिखी गई है, न कि प्राकृत में। कठोर व्रत का प्रतिपादन किया, वहीं पर जहां बौद्ध में मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया जा रहा था। खजुराहो में जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है। और सभी के बारे में, तीर्थंकर के बारे में जरूर इसको आप याद कर लीजिएगा कि इनका क्या प्रतीक चिन्ह था। जहाँ पर ऋषभ देव थे, पहला का सांप, दूसरा का हाथी, तीसरा का घोड़ा। हमने 7वां पढ़ा स्वास्तिक, 16वां का मृग, हिरण। 19वां जो महिला थी, महिला कौन थी, मालिनाथ, जिनका हमने पढ़ा कलश। और वहीं पर हमने 22वां अरिष्टनेमी जो शंख, 23वां पार्श्वनाथ थे सर्प का फण, और 24वां जो स्वयं महावीर स्वामी थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दोस्तों हमने इसका देखा। और 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व, दूसरा का 512 ईस्वी में। पहला जो हुआ था जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में, जो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। वहीं द्वितीय की बात करें तो बल्लभी गुजरात, जो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। तो दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें। इसके बाद जैन धर्म सबका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इसी के साथ आज का सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपको वीडियो अच्छा लगी होगी तो मेरे चैनल द सोल्जर डायरी को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।